हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के पाक नाम में आप सबको सलाम पहुंचे। मैं कौकब नौरीन, वेलकम इन मिरेकल टीवी। व्यूअर्स, आज बहुत ही खूबसूरत मुकाशवा मैं आपके सामने बयान करूंगी। मेरा ईमान है कि आप उससे बहुत बरकत पाएंगे। हम सब खुदा से बरकत पाना चाहते हैं, नेमतें पाना चाहते हैं, खिदमात पाना चाहते हैं, मसा पाना चाहते हैं, खुशहाली पाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ आज कि जब हम खुदा की खिदमत भी करना चाहते हैं, नेमतें भी पाना चाहते हैं, बरकतें भी पाना चाहते हैं, तो ये आर्जी ख्वाहिश रखने से हासिल नहीं होता। ये मसा, ये नेमतें, ये बरकतें आर्जी ख्वाहिश रखने से, सरसरी तौर पर कोशिश करने से नहीं होता। जो हम पाना चाहते हैं, याद रखिएगा कलाम मुकद्दस में मुकद्दस दाऊद ज़बूर 107 में उसकी 9वीं आयत में फरमाते हैं कि वो तरसती जान को सैर करता है, वो भूखी जान को नेमतों से माला माल करता है। मुकद्दस यसाया फरमाते हैं, वो प्यासी जमीन पर पानियां डेलता है, वो सहरा में नदियां जारी करता है। इतनी तपश, इतनी प्यास, इतनी भूख होनी चाहिए आप में खुदा की बरकतें, नेमतें और मसा पाने के लिए। प्रेज गॉड। जब हम मुकद्दस बाइबल मुकद्दस का मतालिया करते हैं तो बहुत सारे मुकद्दसीन की जिंदगी में हम देखते हैं वो तरसे तो खुदा से मसा पाया। कलाम मुकद्दस में मुकद्दस एलिया के बारे में जब हम पढ़ते हैं, दूसरा सलातीन उसके दूसरे बाब से, तो लिखा है मुकद्दस एलिया ने जब खुदावन के हुक्म से मुकद्दस एलीशा को खिदमत के लिए, नबी होने के लिए मसा किया कि वो मुकद्दस एलिया के बाद नबी हों, तो मुकद्दस एलीशा ने किस तरह बरकत पाई, किस तरह मसा पाया। आज हमें ये जानने की जरूरत है, इन मुकद्दसीन से हमें सीखने की जरूरत है। कलाम में लिखा है कि इससे पहले कि जब मुकद्दस एलिया खुदा की तरफ बुलाए जाने को थे, खुदा उन्हें अपनी तरफ बुलाने को था, वो आसमान पर उठाए जाने को थे, तो कलाम में लिखा है कि मुकद्दस एलिया को खुदा ने जलजाल में बुलाया। और जब वो जलजाल में थे मुकद्दस एलीशा के साथ, तो मुकद्दस एलिया ने एलीशा से कहा कि मुझे खुदा बैतल में भेजने को है, तू यहीं ठहरा रह। मुकद्दस एलीशा ने कहा, मुझे अपने खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और जब वो बैतल को गए तो वहां जो मौजूद थे अंबिया ज़ादों ने आकर एलीशा से कहा, क्या तू जानता है कि आज तेरा आका तेरे सर से उठा लिया जाएगा? तो मुकद्दस एलीशा ने कहा, मैं जानता हूं, तुम चुप रहो। और उसके बाद वहां कयाम के बाद मुकद्दस एलिया को खुदा ने यरहू में भेजा। तो मुकद्दस एलिया ने एलीशा से कहा कि तू यहीं ठहरा रहे, मुझे खुदावन ने यरहू भेजा है। मगर मुकद्दस एलीशा ने कहा कि मुझे खुदावन की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तब वो दोनों यरहू में गए, और यरहू में जो अंबियाजादे थे उन्होंने मुकद्दस एलीशा से आकर कहा, क्या तू जानता है कि आज खुदावन तेरे आका को तेरे सर से उठा लेगा? मुकद्दस एलीशा ने उन्हें जवाब दिया कि मैं जानता हूं, तुम चुप रहो। और वहां कयाम के बाद खुदा ने मुकद्दस एलिया को यरदन भेजा। तो मुकद्दस एलिया ने एलीशा से कहा कि मुझे खुदा ने यरदन को भेजा है, तो यहीं ठहरा रहे। कलाम में लिखा है, मुकद्दस एलीशा ने कहा, मुझे अपने खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो जब वो यरदन के बातें करते हुए यरदन के पास पहुंचे तो 50 आदमी वहां पर उनके मुकाबिल आकर खड़े हुए, और मुकद्दस एलिया ने अपनी चादर को लिया और यरदन पर मारा। जब वो दरिया यरदन के किनारे खड़े थे तो पानी 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया और इधर उधर हो गया, और वो उसमें से यूं गुजर गए जैसे खुश्क जमीन पर। और वहां से कयाम के बाद मुकद्दस एलीशा जब दरिया के किनारे मुकद्दस एलिया के साथ खड़े थे, तो मुकद्दस एलिया ने एलीशा से कहा कि इससे पहले मैं तुझसे जुदा हो जाऊं, मैं आसमान पर उठा लिया जाऊं, एलीशा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तू क्या मसा चाहता है? तू क्या बरकत चाहता है? तेरी क्या मुराद है? तो कलाम में लिखा है, मुकद्दस एलीशा ने कहा कि तेरी रूह का दूना हिस्सा मुझ पर हो। मुकद्दस एलिया ने कहा, तूने मुश्किल सवाल किया, फिर भी जब तू
खुदा मुझे तुझसे जुदा करे, मुझे आसमान पर उठाए, तो अगर तू मुझे खुद से जुदा होते देखे तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, और अगर तू ना देखे तो ऐसा ना होगा। और कलाम में लिखा है, आतिशी घोड़े और वो आग के बगोले में होकर आसमान पर उठा लिए गए, और मुकद्दस अलीशा ने उन्हें देखा। प्रेज गॉड, हालेलुया। मुकद्दस अलीशा ने उन्हें खुद से जुदा होते देखा, और जब उन्होंने खुद से जुदा होते देखा तो अपने आका की जुदाई में वो जार जार रोए। उन्होंने अपने कपड़े फाड़ दिए, उन्होंने बहुत सीना कोबी की और चला चला कर रोए, और उन्होंने कहा, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे बाप, ऐ इस्राएल के रथ और उसके सवार। और वो बहुत रोए, और उन्होंने अलीशा की चादर को उठा लिया और उन्होंने दरियाई यरदन पर वो चादर मारी और कहा कि खुदावंद, मेरे मालिक का खुदा, एलिया का खुदा कहाँ है? और जब उन्होंने एलिया की चादर को दरिया पर मारा तो दरिया 2 टुकड़े हो गया, और वहां पर जितने लोग मौजूद थे, जो 50 लोग और जो सब मौजूद थे, उन्होंने कहा कि एलिया की रूह, खुदा की रूह अलीशा पर ठहरी हुई है। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ से सीखने की बात यह है, और उसके बाद जब अलीशा रवाना हुआ तो फिर हम सब जानते हैं कि मुकद्दस अलीशा ने बहुत खुदा की खिदमत की, मोजज़ात किए, प्रीच की। खुदा ने उनके वसीले से बहुत मोजज़ात किए, उनके वसीले से खुदा ने मुर्दे भी जिंदा किए, उनके वसीले से जो है भूखों को खाना भी खिलाया गया, उनके वसीले से बहुत सारी बरक़ात और मोजज़ात हमने होते देखे। उन्होंने बहुत तबलीग भी की और खुदा की तरफ लोगों को बुलाया। हम देखते हैं कि जब मुकद्दस अलीशा को मुकद्दस एलिया ने ये कहा कि मुझे खुदा ने ये बैतल में बुलाया है, तो यहीं ठहर जा, अगर उस वक्त अलीशा ठहर जाते तो जो ये सब कुछ हुआ, जो मसा मिला, जो बरकत मिली, वो कभी ना मिलती। प्रेज गॉड, हमने सीखते हैं। और अगर वहां से वो रवाना हुए और जब यरहू में खुदावंद ने एलिया को भेजा और एलिया ने कहा कि मुझे खुदा यरहू में भेजता है, तू यहीं ठहरा रह, बैतल में ही। और अगर मुकद्दस अलीशा बैतल में ठहर जाते और मुकद्दस एलिया के साथ यरहू में ना जाते, तो वो बरकत, वो मसा, रूह का दूना हिस्सा, वो मोजज़ात, वो बरक़ात उसे ना मिलती, और वो अपने जो मालिक को, अपने आका को खुद से जुदा होते ना देखता। और एलिया भी उससे पूछ ना पाता कि तू मुझसे क्या चाहता है, क्या बरकत, क्या मसा चाहता है, इससे पहले कि मैं तुझसे जुदा कर दिया जाऊं, एलीशा मुझसे मांग ले। और फिर हम आगे देखते हैं, जब खुदा ने मुकद्दस एलिया को यरदन भेजा तो मुकद्दस अलीशा ने कहा कि तू यरूह में ठहरा रह, मुझे खुदा ने यरदन भेजा है, मैं वहां से होकर आता हूँ। लेकिन कलाम में लिखा है कि मुकद्दस अलीशा ने कहा, मुझे खुदावंद अपने खुदा की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कितनी मुस्तकिल मिजाजी थी मुकद्दस अलीशा में, कितना जनून था, कितनी जुस्तजू थी, कितनी तपश थी उनकी मोहब्बत में, कितनी लगाव था, कितना फोकस था उनको अपने जो है बरकत पाने पर, कि उन्होंने अपने आका को, उन्होंने अपने उस्ताद को नहीं छोड़ा और बरकत पाकर छोड़ा। अगर उसी वक्त वो यरदन भी ना साथ जाते तो मुकद्दस एलिया वहां खुदा के पास जा मिलता, जुदा हो जाता, आसमान पर उठा लिया जाता आग के बगोले में होकर, और मुकद्दस एलिया अलीशा से ना पूछ पाता कि अलीशा तुझे मुझसे क्या चाहिए, तू क्या चाहता है, और मुकद्दस अलीशा वो बरकत ना पाता, वो मसा ना पाता जिसके वसीला से उसने मोजज़ात किए, खुदा ने उन्हें इस्तेमाल किया। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे अजीजों, मुकद्दस अलीशा वो हैं जिन्होंने शोनमी औरत से कहा कि तू तेरे औलाद होगी, और उनके औलाद हुई। मुकद्दस अलीशा के पास बेवा आई और उसने कहा मेरे पास कर्जदार आते हैं और मुझे परेशान करते हैं, तो उन्होंने कहा कि जितने बर्तन हैं तेरे पास लेकर आ और तेल से बर्तन भरती जा, जो तेल तेरे पास है, और उससे बर्तन भरते गए यहाँ तक कि बर्तन खत्म हो गए। मुकद्दस अलीशा ने नुमान कोड़ी को दरिया यरदन पे गोता खाने का हुक्म दिया और नुमान कोड़ी ने वहां शफा पाई।
मुक़द्दस अलीशा ने बहुत सारे मोजज़ात किए, मुक़द्दस अलीशा ने प्रीच की, और भी बहुत सारे। मुक़द्दस अलीशा ने नमक लिया और कुएं में डाल दिया जिसका पानी कड़वा था, और वो पानी जो है वो मीठा हो गया जब बंजर थी वहां पर ज़मीन, और पानी पीने के काबिल हो गया। ऐसे बहुत सारे मोजज़ात हम देखते हैं जो मुक़द्दस अलीशा के हाथों खुदा ने किए और खुदा ने उन्हें जलाल के लिए इस्तेमाल किया। मुक़द्दस अलीशा के मुस्तकिल मिजाजी ने उन्हें खुदा से बरकत लेकर दी। इसी तरह मेरे अजीजों, जब हम मुक़द्दस याकूब की ज़िंदगी को देखते हैं पैदाइश की किताब 32 बाब में, तो मेरे अजीजों वहाँ भी बड़ा खूबसूरत मुकाशफा हम देखते हैं। कलाम मुक़द्दस में मरकूम है कि जब मुक़द्दस याकूब अपने ससुराल से रवाना हुए, अपने बीवी बच्चों को लेकर, अपने 11 बेटों को लेकर, अपने रेवड़ लेकर, धन दौलत लेकर, अपने खादमों को लेकर, अपनी सारी धन दौलत को लेकर कि वो अपने शहर जाएं, अपने मुल्क जाएं और अपने भाई यीशु से भी मिलें, तो कलाम में लिखा है कि उन्होंने दरिया यबूक की वादी के पार, नदी के पार अपने बाल बच्चों को कराया, सबको रवाना कर दिया और खुद वो इस पार रह गए, नदी के एक पार वो रह गए। और वहां पूरी रात उनके साथ एक आदमी ने कुश्ती लड़ी, और कुश्ती लड़ी, और जब उस आदमी ने देखा कि मुझ पर गालिब नहीं होता, मैं इस पर गालिब नहीं होता बल्कि याकूब मुझ पर गालिब हो रहा है, तो कलाम में लिखा है कि जब उसने देखा कि याकूब मुझ पर फातेह हो रहा है, तो उसने मुक़द्दस याकूब की जो है रान की अंदर जो नस थी उसको छू दिया, और जो है इससे याकूब लंगड़ाने लगा। और लेकिन याकूब कुश्ती लड़ता रहा यहाँ तक कि पूह फूट गई। और कलाम में लिखा है मुक़द्दस याकूब ने कहा, उस फरिश्ता ने, उस आदमी ने कहा कि अब मुझे जाने दे कि पूह फूट चली। तो कलाम में लिखा है याकूब ने कहा कि मैं तब तक तुझे नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे बरकत ना दे, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे बरकत ना दे। और कलाम में लिखा है उस शख्स ने कहा कि तेरा क्या नाम है? याकूब ने कहा मेरा नाम याकूब है। उस फरिश्ते ने कहा, उस आदमी ने कहा कि आगे को तेरा नाम याकूब नहीं बल्कि इसराइल होगा, क्योंकि तूने आदमियों के साथ और खुदा के साथ कुश्ती लड़ी और गालिब हुआ, तूने जोर आजमाई की और तू गालिब हुआ। और उसको बरकत दी। और याकूब ने कहा मुझे अपना नाम बता दे। उसने कहा तू मेरा नाम क्यों पूछता है? और कलाम में लिखा है कि उसके बाद वो शख्स जुदा हुआ और मुक़द्दस याकूब ने उस जगह का नाम फनीएल रखा कि मैंने खुदा को रूबरू देखा और मेरी जान बची रही। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे अजीजों, याकूब ने भी उस खुदावन के फरिश्ते को, उस आदमी को नहीं जाने दिया। वो कुश्ती लड़ता रहा और उस शख्स ने, उस खुदा के फरिश्ते ने कहा अब मुझे जाने दे, पूह फूट चली। तो मुक़द्दस याकूब ने कहा मैं तुझे नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे बरकत ना दे। और उसने उसे बरकत दी। याकूब से उसका नाम भी चेंज किया, इसराइल रखा। मेरे अजीजों, खुदा के साथ जुटे रहने से बरकत मिलती है, खुदा में लगे रहने से बरकत मिलती है, अपने फोकस खुदा को करने से बरकत मिलती है, मसा मिलता है, खुदा की खिदमत मिलती हैं, खुदा की नेमतें मिलती हैं। और यही बरकत पाने का तरीका है कि हम खुदा के हुक्मों को फोकस करें, खुदा की तलाश में रहें, खुदा के मसा की तलाश में रहें, खुदा के साथ जुटे रहें, मांगते रहें। मेरा ईमान है कि फिर खुदा हमें देता जैसा हमने सीखा। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो आज हम इरादा करें, हम एक वक्त में ही खुदा को वक्त ना दें, हम हर वक्त खुदा के ध्यान में लगे रहें। कलाम मुक़द्दस यशुआ से भी खुदा ने कहा कि शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन रात तुझे इसी का ध्यान लगा रखे, ताकि तू जो कुछ इसमें लिखा है खूब एहतियात करके इस पर अमल कर सके। तभी तुझे कामयाबी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा, तुझे इकबालबंदी की राह नसीब होगी। और जैसा मैं मूसा के साथ था वैसा तेरे साथ रहूंगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जिसके वास्ते जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाता है। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूह कुदस क्यों ना देगा।
खुदावंद यीशु मसीह ने ये भी तमसील कही। सो हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम खुदा से मांगते रहें, हिम्मत ना हारें। यकीनन हम फतह पाएंगे, बरकत पाएंगे, नेमतें पाएंगे और खुशहाली पाएंगे। मेरे अजीजों, अगर हम इस अनवान पर, इस बात पर, इस मुकाशफे पर बोलने लगे तो बाइबल मुकद्दस भरी पड़ी है। आप कौन कौन सी तमसील देखेंगे? क्या आप उस बेवा की तमसील देखेंगे जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जिसके लिए की मिसाल देकर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा हिम्मत ना हारो और हर वक्त दुआ करते रहो, और एक बेवा की मिसाल दी जो काजी के पास जाती थी? क्या आप उस तमसील को भूल जाएंगे जिसके में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि एक शख्स अपने दोस्त के घर में गया आधी रात को और उससे रोटियां मांगने लगा कि मेरे घर मेहमान आए, और उस शख्स ने जो अंदर अपने बच्चों के साथ बिछोने पर था, उसने ये नहीं कहा मेरे बच्चे बिछोने पर हैं और मैं सो रहा हूँ, बल्कि लिखा है कि जब वो मांगता रहा मुसलसल, तो उसने न सिर्फ इस वजह से अगर नहीं भी दी ना कि मैं ये बेशर्म है, ये जो है मेरा दोस्त है, इस वजह से ज़रूर वो उसकी ज़रूरत पूरी कर दी कि बेशर्मों की तरह, ढीठों की तरह मांगता जा रहा है। क्या आप उन लोगों को भूल जाएंगे जिन्होंने खुदा कर चला कर शफा मांगी, और लिखा है वो खुदावंद यीशु मसीह तरस से भर गए और उन्होंने उन्हें शफा दी? तो आप कोई भी खुदा का मुकाशफा देख लें, बोलने पर आए तो अल्फाज ख़त्म नहीं होते, क्योंकि हमारे खुदा की वो खूबियाँ हैं, वो मोहब्बतें हैं, वो फजल है कि हम बयान नहीं कर सकते। बस जुस्तजू करते रहिए, जुटे रहिए, और फिर मुकाशफे और बरक़ात और मोजज़ात आप पाते रहिए, खुशहाली पाते। प्लीज देखते रहिए मिरेकल टीवी। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस मिरेकल टीवी।